जनाब स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। आज जो सिंध का बजट सीएम नवाज शरीफ साहब ने पेश किया और उसमें आज स्पीच का मौका मिला। सर, मेरे सबसे पहले मैं अपने हल्के से शुरू करूंगा। बजाय इसके कि पॉइंट स्कोरिंग, तनकीद, उसके बजाय मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो एडीपी स्कीम्स आई हैं, अगर मेरे हल्के में आई हैं तो मैं ये बताऊंगा कि जो सिंध का बजट पेश हुआ है, इस मुश्किल माली हालात के अंदर जिस तरह सीएम साहब, उनकी पूरी टीम ने, पूरी सिंध कैबिनेट ने जिस तरह से एक मुतवाज़न बजट इस ऐवान में पेश किया, तो सर मेरे हल्के में एक एडीपी स्कीम है जिसका नंबर है 1941। सर, ये बहुत बड़ी स्कीम है, ये मेरे हल्के के लिए रखी गई है। मैंने पिछली स्पीच के अंदर गुजारिश की थी। तो सर, ये एक रोड जो हब रिवर रोड से लेकर जो लियाकत भाई का हल्का भी लगता है, मेरा हल्का भी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी हल्का है ये वाला। सर, इसमें सर 1 अरब रुपए की स्कीम रखी गई है जो कि डबल रोड बनेगा हब रिवर रोड से लेकर तूरी बंगश तक। उसके बाद सर एक और स्कीम नंबर है, सीरियल नंबर 258 और एडीपी नंबर 331। सर, इसमें मेरे हल्के के मुख्तलिफ स्कूलों की रेनोवेशन के लिए कुछ अमाउंट रखा गया है। तो सर ये स्कीमें आई हैं जो मेरे हल्के के लिए। और सर इसके अलावा मेरे हल्के में SICVD हॉस्पिटल सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब के विजन के मुताबिक इस कराची शहर और बल्दिया में रहने वालों के लिए, सर दिल के अमराज के लिए, हमारी मैडम यहाँ पर बैठी हैं, सीएम साहब और मैडम ने उसकी ओपनिंग की थी, आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है। सर, इस साल भी SICVD के लिए 13 अरब रुपए रखे गए हैं जो कि इस कराची शहर और सिंध में रहने वालों के इलाज के लिए खर्च होंगे। सर, इसके अलावा SIUT, सर कराची शहर के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए SIUT में जिस तरह से काम हो रहा है, सर 19 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। सर इंडस हॉस्पिटल, उसके लिए भी 12 अरब रुपए सीएम साहब ने इस बजट में रखे हैं। सर इसी तरह ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट सर काम कर रही है, चाहे वो माहौलियात के हवाले से हो, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से हो। सर शाराए भुट्टो, सर ये वो मंसूबा है जिससे कराची और बल्कि पूरे सिंध के लिए, कि पूरे सिंध के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। सर भाई बात बहुत ज़्यादा भाई मेरे बात कर रहे थे, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छे काम हुए हैं या सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कोई सिंध के लोगों के रहने वाले के लिए अच्छा काम कर रही है, सिंध के वासियों के लिए अच्छा काम कर रही है, तो सर वो भी इस फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बैठकर बात करनी चाहिए। सर इसी तरह शाराए भुट्टो, जिस तरह मैंने कहा, सर ये 40 किलोमीटर का सर ये जो है मोटरवे बनने जा रहा है, मोटरवे तर्ज का एक रोड बनने जा रहा है जिसमें कोरंगी से स्टार्ट होकर और काठौर तक जाएगा, जिसमें सर डेली बेसिस पर लाखों लोग इस पर ट्रेवल करेंगे। सर 20 किलोमीटर तक इसकी ओपनिंग हो चुकी है, परसों भी सीएम साहब ने 10 किलोमीटर की ओपनिंग की है, आगे इंशाल्लाह दिसंबर तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा सर मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन के लिए कराची यूनिवर्सिटी के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं, NED यूनिवर्सिटी के लिए 2.5 अरब रुपए रखे गए हैं, सर दाव यूनिवर्सिटी के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। सर अगर ये भी बात की जाए कि पैसे रखे गए हैं तालीम के लिए, हेल्थ के लिए, तो सर ये बहुत अच्छा होगा। तनकीद करें वो ठीक है, होनी चाहिए। सर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह बेहतरी आ रही है, आपने सर देखा होगा कि पिछले अदवार में इस कराची शहर का क्या हाल था, जिस तरह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, सर हमारी पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर बोरी बंद लाशें, हड़तालें, दुकानें बंद। सर मेरे भाई ने कहा कि कराची मेरा बेडरूम है, तो
तो सर इसी कराची शहर के अंदर बोरीबंद लाशें, भत्ताखोरी, हड़तालें, कत्लेआम इसी शहर में सर होता रहा है। तो सर उस वक्त क्यों नहीं कहा जाता था? लेकिन सर सिंध गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सर यहाँ पर अमन कायम किया, यहाँ की गवर्नमेंट ने अमन कायम किया और यहाँ के लोगों को बेहतर रोजगार के मौके भी दिए। सर इसी तरह जो सर मेरे हल्के में हॉस्पिटल बना है SICVD, सर 61 बेड का हॉस्पिटल है, आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है। सर वहाँ से मैं भी MP हूँ, लियाकत असकानी साहब भी MP हैं, फ़हीम पटनी भी MP है और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी MNA हैं। हालांकि हमारे भाई हैं, वफाकी मिनिस्टर वो हैं, कोई प्रोजेक्ट उनको लाना चाहिए अपने हल्के के लिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि सिंध में रहने वाला हर बासी वो सिंध का है, तो उन्होंने सर वहाँ पे प्रोजेक्ट दिया और आज वहाँ पे बहुत सारे लोग, वहाँ के मरीज वहाँ से उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। सर इसी तरह सर पिछले अदवार के अंदर सर आपने देखा होगा कि कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर सर आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, बिला रंग नस्ल और तफरीक के वहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। सर बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो भी हमें कॉल करते हैं। कोई लोग दोस्त पंजाब से फ़ोन करते हैं, कुछ KP से फ़ोन करते हैं, कुछ बलूचिस्तान से फ़ोन करते हैं। तो सर हमें ये फ़ख्र होता है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MP हूँ और आज लोग हमें फ़ोन करते हैं। सर बातें करना बड़ा आसान होता है, तनकीद करना बड़ा आसान होता है। क्या मुझे आप ये बताएं, जो दोस्त यहाँ पे खड़े के तनकीद कर रहे हैं, क्या आज वो वफाक का हिस्सा नहीं है? वो वफाक से फंड नहीं ला सकते सिंध के लिए, कराची के लिए? सर यहाँ तक के जुल्म और ज्यादती ये है वफाक की हमारे साथ। सर कराची सखर मोटरवे, सर जो अमाउंट उसके लिए रखना था सर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 15 अरब रुपए रखे हैं सर इन्होंने। तो सर आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या कोई बात की या कोई बात करेगा जाकर के सिंध के साथ जो सोतेली में वाला सलूक किया जा रहा है, सर उसके लिए कोई बात करेगा? सिर्फ तनकीद बराए तनकीद सर ये मुनासिब बात नहीं है। जिस तरह सर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक हमारे तमाम MPs MNAs अपने हलकों में काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। सर कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन सर जिस मुश्किल हालात के अंदर जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पैसे रखे गए हैं और यहाँ पे कराची और सिंध में रहने वालों के लिए रखे गए हैं सर इसी तरह सर हमारे हलके के अंदर साबका एरिया में सर वहाँ पर बल्दिया टाउन में एक बल्दिया फैक्ट्री भी हुआ करती थी। सर किस तरह बेदर्दी से जिंदा लोगों को वहाँ पे जलाया गया सर मासूम बच्चों को जलाया गया सर। तो सर कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट सर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डिलीवर करने के लिए सर काम करें। सर K4 मंसूबे के लिए वफाक ने 3 अरब रुपए दिए, जबकि सर उनको 40 अरब रुपए देने थे, लेकिन उन्होंने 3 अरब रुपए दिए। तो सर इसके हवाले से भी कोई बात करेगा जो ये वफाक सोतेली माँ वाला हमारे साथ सलूक कर रहा है? सर हम ये कहते हैं, आसिफ साहब वाइंड अप कर लीजिए। सर सिर्फ 2 मिनट। सर हम ये कहते हैं कि इस ऐवान में बैठे हुए तमाम दोस्त हम सब भाई हैं। अगर सर हम तनकीद करते रहेंगे एक दूसरे पर तो सर हम भरपूर तरीके से खिदमत नहीं कर पाएंगे। सर अगर हम मिलकर काम करेंगे और इस सिंध सूबे के लिए, अपने शहर कराची के लिए, तमाम इस सिंध में रहने वाले तमाम शहरियों के लिए अगर हम काम करेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि सर ये जो बजट है ये सिंध की आवाम के लिए, सिंध के लोगों के लिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, एक बेहतरीन बजट उसके लिए बनाया गया है और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। और उम्मीद करता हूं कि तमाम जितने दोस्त हैं वो मिलकर सिंध की तरक्की के लिए काम करेंगे।